सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब? अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल जो कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं पुराने पैटर्न पे करने के लिए तैयार हैं, और अब पुराने ब्लू प्रिंट से ही परीक्षा होगी। सारे पहले के आदेश थे वो बदलाव के वो निरस्त कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में दो सरकारी तंत्रों की आमने सामने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल की। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल महीने में शुरू हो रही है। बावजूद इसके विभाग और मंडल परीक्षा पैटर्न से लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के दो परीक्षा कराने और नए पैटर्न प्रश्न पत्र समेत अन्य बदलाव किए गए थे, जो विशेष अधिकार से उनको निरस्त कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीनों में विद्यार्थी से बदले हुए पैटर्न के आधार पर परीक्षा तैयार करा रहे थे। अब ऐसी स्थिति में अचानक शिक्षा विभाग द्वारा पुराने पैटर्न पर परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी शुरू की गई है। ऐसे में विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मंडल का मानना है कि इसका परीक्षा पर सीधा असर परिणामों में पड़ेगा। वहीं इसे मामले को भोपाल के शिक्षाविद का कहना है कि मंडल ने जो बदलाव किए थे वह सराहनीय प्रयास थे। इस पैटर्न के लागू होने से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती, और इस प्रकार शिक्षा विभाग को एक फिर से विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, वर्तमान सचिव उमेश कुमार का कहना है कि राज्य शासन के निर्णय का पालन करेंगे और वही ब्लूप्रिंट में बदलाव लेकर अध्यक्ष जल्दी ही जल्दी निर्णय ले पाएंगे। तो मैं आपको पूरा बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक जो पुराने पैटर्न थे वो सब निरस्त कर दिए गए हैं, और सरकार ने कल ही एक आदेश जारी किया है जो आपके सामने है। स्कूल शिक्षा विभाग का जो आदेश है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्रमांक एफ 52/2001 20 कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से इस सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था विपरीत रूप से प्रसारित हुई थी। नियमित कक्षाओं को पूर्ण रूप उपस्थित न होने के कारण सभी विद्यार्थियों ने के परीक्षा परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षाएं के प्रश्न पत्र को ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में प्रेषण और ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में इस वर्ष से अचानक कोई परिवर्तन प्रस्तावित करना व्यवहारिक एवं छात्र हित में नहीं होगा। अतः मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9, 4 एवं 5 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एदत द्वारा निर्देशित किए जाता है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व वर्षों के अनुसार प्रश्न पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति को यथावत रखते हुए परीक्षा का आयोजन कराएगी। तो ये आदेश सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो राधेश्याम पूर्व के सचिव थे जुलानिया जी, उनके फैसले को निरस्त करने के लिए बोर्ड के विशेष अधिकार का प्रयोग किया है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये सभी ब्लूप्रिंट निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें जुलानिया सर ने ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति और प्रश्न पत्र को प्रिंट करने की प्रक्रिया में जो बदलाव किए थे, और परीक्षा के ठीक पहले होने वाले इस बदलाव को 18 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे। इसलिए जुलानिया सर ने सभी फैसलों के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी सहमत नहीं थे, पर जुलानिया ने नए पैटर्न पर परीक्षा करवाना तय कर लिया था। इस स्थिति में देखते हुए राज्य शासन ने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए ये सारे आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अब आपको एक और बता देता हूं कि जो वरिष्ठ आईएएस राधेश्याम जुलानिया सर के फैसले के खिलाफ शासन ने आदेश जारी कर दिया है, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। तो आप पुराने पैटर्न पर ही होगी परीक्षा और पुराने ब्लूप्रिंट पर ही होगी। तो आप सावधान हो जाइए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि पुराने पैटर्न पर ही एग्ज़ाम होने वाली है। इसी प्रकार से एमपी बोर्ड ने बहुत सारे बदलाव किए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि 2-3 बार परीक्षा होगी और अलग पैटर्न पर परीक्षा होगी। तो ये सारे बदलाव कर दिए गए हैं, उनको आप सारे भूल जाइए, और जो पुराने पैटर्न हैं उस पर ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। मैं आपको पुराना पैटर्न क्या था वो बता देता हूँ एक बार। एमपी बोर्ड परीक्षा का पुराना पैटर्न था, पेपर कुल 100 अंक का होता था, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 अंक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक, 2 अंक के 5 प्रश्न होते थे, और लघु उत्तरीय प्रश्न में 12 अंक के थे, जो 3 अंक के 4 प्रश्न होते थे।
दीर्घ उत्तरीय 28 अंक का जो 4 अंक के 7 प्रश्न होते थे और निबंधात्मक प्रश्न 25 अंक के जो 5 अंक के 5 प्रश्न होते थे। तो यही पैटर्न आपका रहने वाला है। इसी के आधार पर आप तैयारी करें और आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छे अंक प्राप्त करें। पूरा बहुत सारे पेपरों में न्यूज़ भी थी, इसकी मैं न्यूज़ बता दूं आपको। ये देख लीजिए, आपने देख लिया होगा शायद, ये न्यूज़ छपी थी सभी पेपरों में। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, और आप वापस पुनः जुट जाइए पुराने पैटर्न की ब्लूप्रिंट पर तैयारी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।